नंबर की कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस विंडो प्लस नंबर की मदद से कि विंडो प्लस नंबर की कैसे काम करती है। तो यहाँ देखें, ये आपकी विंडोज ओपन हो गई हैं। इसमें 1 2 3 अभी व्हाट्सएप है जो मैंने ओपन किया। मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ, जिससे आपका मैसेज वगैरह में पड़ रहा था। ये मैंने विंडोज प्रोग्राम ओपन किए हैं, जूम है, लेफ्ट फदर प्रोग्राम है। ये मेरी टास्क बार में मेरे वो प्रोग्राम है जो पिन है या मैंने ओपन किए हुए हैं। अब ये प्रोग्राम जिस तरतीब से मौजूद है, ये 1 2 3 4 5 6 7 जो भी इनकी तरतीब है, आपने कीबोर्ड से विंडो के बटन पे होल्ड रखना है। यानी कहने से बाद है कि आपने इस विंडो के बटन पे दबा कर रखना है और आपने अपना ये वाला जो प्रोग्राम है इसको प्रेस करना है। लाइक अगर मैं विंडो दबाकर 2 प्रेस करता हूं तो आप देखिए कि जैसे मैंने विंडो 2 प्रेस किया, अब आपके पास उस लिस्ट में जाएगा। उस लिस्ट में देखेगा कि दूसरे नंबर पर कौन सा प्रोग्राम था। तो मेरे प्रोग्राम के अंदर मेरे कंप्यूटर के अंदर दूसरे नंबर पर जो मेरा प्रोग्राम था वो एज ब्राउजर था। अगर आप नीचे देखें दोबारा से, तो यहाँ आपने देखा कि दूसरे नंबर पर मेरा ये एज ब्राउजर था, तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। अगर मैं विंडोज प्लस 3 करता तो फायरफॉक्स ओपन होता, अगर मैं विंडोज 4 करूंगा तो एक्सप्लोरर ओपन होगा। करके देखेंगे। मैंने यहाँ से विंडो पे क्लिक किया और यहाँ से 4 का बटन दबाया, तो आप देखेंगे आपका एक्सप्लोरर विंडो जो है वो आपके पास ओपन होगी है और आप इसे यहाँ पर अपने पास अपने एक्सप्लोरर सेटिंग के अंदर जो है वो देख सकते हैं, या उसके हवाले से आप अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यू विल सी कितनी क्लियरिटी से हमने देखा कि हमारे पास विंडो के साथ कोई भी नंबर की दबाने पर आप अपने पास किसी भी प्रोग्राम की जो सेटिंग्स हैं उनको ओपन कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर की जो भी आपका पिन प्रोग्राम होगा या आपका एक्टिव प्रोग्राम होगा वो आप नंबर की के साथ ओपन कर सकते हैं। ये आपकी एक शॉर्टकट की मैंने अभी स्पेशली क्योंकि रिकॉर्डिंग में थोड़ा छोटा आपको नजर आ रहा था इस वजह से। तो अब यहाँ देखिए अब एक और की है, यह है विंडो प्लस एरो की। दिस टाइम डॉक कैसे करता है, लेफ्ट राइट मैक्सिमाइज मिनिमाइज। तो इसके ऊपर देखते हैं, मैंने विंडो ई प्रेस किया और मैंने एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन कर लिया, तो ये मेरे पास एक्सप्लोरर की जो सेटिंग्स है वो ओपन हो गई हैं। अब आपके पास शॉर्टकट की है जो आपने डील करनी है, वो है विंडो प्लस एरो की। तो विंडो के बटन पे आपने होल्ड रखना है और लेफ्ट एरो दबाना है। तो आप देखिए लेफ्ट डॉक हो गया। ये काम अगर मैं आपको बताऊं तो ये वही वाला है जो मैं पहले आपको कहता था, यहां से पकड़ेंगे, इसको पकड़कर इस दीवार के साथ अटैच करेंगे। जैसे मैं इसको इस दीवार के साथ अटैच करूंगा तो ये हल्का सा आपको एक ब्लिंक नजर आया और ब्लिंक नजर आने से आपकी जो विंडो है इसके साथ डॉक हो गई। तो जैसे मैंने इसके साथ यहाँ क्लिक किया, ये विंडो यहाँ डॉक हो चुकी है। तो अब आप यहाँ गए, आपने जाकर देखा कि आप विंडो के बटन पे क्लिक करें, लेफ्ट एरो वापस लेके जाना है, तो दूसरा बटन दूसरा प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ से इसी प्रोग्राम की बात करना चाहता हूँ। मैंने लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, आप अपने प्रोग्राम को, अपने एक्टिव प्रोग्राम को विंडो प्लस एरो की इसकी मदद से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही जो शॉर्टकट की अभी हमने देखी थी कि आल्ट प्लस स्पेस प्लस जेड, या थोड़ा सा इससे चेंज है। तो आप एक्सप्लोरर विंडो खोलें, विंडो पे होल्ड रखें, लेफ्ट एरो लेफ्ट डॉक के लिए, राइट एरो राइट डॉक के लिए, मैक्सिमाइज अप एरो से होगा, जबकि एन यानी डाउन एरो दबाने से आपके पास आपकी जो स्क्रीन है वो मिनिमाइज होकर आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, या आप अपने पास अपने प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकते हैं। सो आई जस्ट कंटिन्यू दिस। तो विंडो प्लस एरो की इनकी मदद से आप अपने डॉकिंग प्रोसेस जो है वो उसको यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो पास जो ऑप्शन है वो है विंडो प्लस टी। विंडो टी से क्या होता है कि जब आप अपनी टास्क बार को देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे आपकी टास्क बार नजर आ रही है बॉटम के ऊपर, तो विंडो टी करने से आपकी जो टास्क बार है इससे हमारा कर्सर फोकस करता है। देखिएगा, मैं विंडो टी करूंगा, आपने देखना है यहाँ पर अभी मेरे पास डॉटेड डॉटेड दुखते आएंगे। देखिए विंडो टी दबाया तो आपके पास गूगल क्रोम के ऊपर ये डब्बा सा बना हुआ नजर आ गया। अब आप विंडो टी दबाते जाएं, आप जैसे जैसे विंडो टी दबाते जाएंगे आपके पास आप अपने प्रोग्राम के ऊपर मूव करते जाएंगे। अगर साथ में आप शिफ्ट दबा लेते हैं, विंडो शिफ्ट टी करते हैं, तो आप रिवर्स से वापस आते जाएंगे। यानी विंडो टी से आगे की तरफ जाएगा, विंडो शिफ्ट टी से वापस की तरफ आएगा। तो आप इस तरह अपने प्रोग्राम को विंडो टी की मदद से जो है वो क्या कर सकते हैं, टास्क बार पर फोकस कर सकते हैं और बार बार प्रेस करके आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ जो है वो मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है विंडो प्लस डी। विंडो प्लस डी किससे यूज होता है कि टास्क बार में जो सिस्टम ट्रे होती है, मतलब ये जो नीचे बॉटम पे टास्क बार, अभी हम जो विंडो टी से मूव कर रहे थे ना वो इतने हिस्से में मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि यूएसबी मैंने एक्स्ट्रा ड्राइव लगाई हुई है, फिर यहाँ पर एंटीवायरस प्रोग्राम है। अगर मुझे इनके दरमियान मूव करना हो, यानी अगर मैं विंडो टी करता हूँ तो मेरे 3 प्रोग्राम जो मेरे प्रोग्राम है उनके दरमियान ही मेरा कर्सर मूव करता रहता है।
मैं क्या करता हूँ, स्केप दबाया और मैं विंडो बी दबाता हूँ। तो जैसे आप विंडो बी दबाएंगे, अब आप देखें आप अपने प्रोग्राम्स के दरमियान, यानी जो आपकी सिस्टम ट्रे है उसके ऊपर मूव कर रहे हैं, और आप एरो कीज की मदद से जो है वो आप अपने इन प्रोग्राम्स को मूव करके देख सकते हैं, और इनके दरमियान आप स्विचिंग कर सकते हैं। तो विंडो बी और सेम वर्किंग है। अगर साथ में आप शिफ्ट दबा देते हैं तो फिर आपके पास क्या होगा कि विंडो बी प्रेस करने से आपके पास फोकस आगे की तरफ जाता है, यानी आप डायरेक्ट ट्रे में आ जाते हैं। लेकिन इसमें शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट एरो की दबानी है और बाकी आपके प्रोग्राम के दरमियान आपका फोकस जो है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाता है। इसके बाद विंडो के साथ जो और एक चीज है वो है विंडो पॉज की चीज। विंडो पॉज की जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो है वो रिटर्न करती है। जैसा कि आपको याद होगा कि स्क्रीन को हमने ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं कि सिस्टम कौन सा है, उसका मॉडल क्या है, प्रोसेसर क्या है, मेमोरी कौन सी है, विंडो एक्टिवेटेड है कि नहीं। तो विंडो प्लस पॉज बटन दबाने से आपके पास आपके सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको शो होती हैं। नेक्स्ट वन, आपने विंडो प्लस एफ दबाया। ये विंडो जो की है बेसिकली विंडो प्लस एफ का पुराने वर्जन में सर्च के लिए यूज होती थी, पर यहाँ F3 अब यूज होता है सर्च के लिए। लेकिन यहाँ पर अब हम विंडो एफ से फीडबैक एडिटर जो है वो खोलते हैं, जिससे आप अपना फीडबैक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को सेंड कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई प्रोग्राम यूज करते हुए कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके फीडबैक हब ओपन करने के लिए विंडो प्लस एफ दबाएंगे और आप अपना फीडबैक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को अपने स्क्रीन के स्नैपशॉट के साथ जो है वो सेंड कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में मैं बड़े ट्रस्टेडली कह सकता हूँ, दे आर द वेरी एक्टिव रिस्पॉन्सिव, और विद इन 12 आवर्स आपको मैक्सिममली 12 to 13 आवर्स के दरमियान वो आपको आपको दोबारा से कनेक्ट करेंगे, और आपके साथ आपको जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और बाद में फिर वही सोल्यूशन जो है वो फर्दर जो है वो नए आने वाले यूज के अंदर जो है वो इन्हांस और इम्प्रूव कर दिया जाता है। यानी इट शुड बी प्रेस्ट है कि आप अब फीडबैक आपको यूज करना शुरू करें और माइक्रोसॉफ्ट को रिक्वेस्ट सेंड करें। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये उस सूरत में होता है जब आपकी विंडो जेन्युइन हो। नो डाउट मैंने वैसे देखा है कि मैं जब करता हूँ तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, दे आर सेंडिंग मी द रिस्पॉन्स एज वेल, मुझे रिस्पॉन्स भी वापस करते हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उनका। लेकिन ये कि प्रेफर कि आप जब आप तभी ये करें जब आपकी विंडो जो है वो वैलिड हो। तो आप देख सकते हैं कि एंटर योर फीडबैक, आप यहाँ समरी लिखें, एक्सप्लेन इन मोर डिटेल, इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपरली फीडबैक डिफाइन करें, किस कैटेगरी से रिलेटेड बिलोंग करते हैं, कि पहले तो नहीं इसका सोल्यूशन मौजूद, आपको पता ना और आपने माइक्रोसॉफ्ट को मेल कर दी, एड मोर डिटेल, और अगर आप अपना स्क्रीन का जो स्नैपशॉट है वो देखना चाहें तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। अब नॉट डीलिंग विद एट दैट टाइम सजेस्ट क्लोज सिस्टम। याद रहे कि जिस प्लगइन से आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इन हुए हैं, ये उसी माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से आपका फीडबैक जो है वो जाएगा, और इसी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के मेल बॉक्स के अंदर इनका रिस्पॉन्स जो है वो आपको वापस आएगा। तो विंडो प्लस है फीडबैक जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो की आती है वो है विंडो प्लस क्यू, और ये वही की है जिसके अभी मैं कह रहा हूँ कि क्विक सर्च के लिए वैसे आप विंडो का बटन दबाएं तो डायरेक्ट आप सर्च के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली मूव करना चाहूँ तो इसकी एग्जैक्ट ऑप्शन ये है कि आप विंडो प्लस क्यू दबाएं, तब आप देखें कि आपका कर्सर जो है टाइप हेयर टू सर्च के अंदर मौजूद है, और आप यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम लिखकर, मतलब अगर आप पावर पॉइंट ओपन करना चाहते हैं तो पावर पॉइंट का प्रोग्राम लिखकर आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो विंडो प्लस क्यू क्विक सर्च के हवाले से जो है वो यूज किया जाता है, और उसके ऊपर इसकी जो इंप्लीमेंट है वो डील की जाती है। देन आपके पास विंडो प्लस डब्ल्यू आती है। विंडो प्लस डब्ल्यू माइक्रोसॉफ्ट की एक फैसिलिटी है पेंट 3D के नाम से, उसके हवाले से भी है। प्लस के फीचर्स के हवाले से जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आपको विंडो पर यानी काम करते हुए अब आप कंप्यूटर पर बैठ के ही आप अगर ऑनलाइन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके अंदर ये वर्किंग होगी, तो आप अपना व्हाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हैं विद योर पॉइंटर, और अगर आपको पेन डिवाइस आपके पास है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है, विंडो प्लस डब्ल्यू को आपने प्रेस करना है और थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आती हैं, एक आपके पास व्हाइट बोर्ड है और एक आपके पास फुल स्क्रीन स्नैप है। फुल स्क्रीन स्नैप में बेसिकली ये इसका स्क्रीन शॉट ले लेगा, जो कि आपके विंडो का स्क्रीन शॉट जो है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड, तो अभी ये ऑप्शन क्योंकि मेरे पास अभी विंडो का लेटेस्ट वर्जन है और मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया, तो अभी ये क्या करेगा कि थोड़ी देर इसको डाउनलोड करने में चला जाएगा या इसको डाउनलोड करने लग पड़ेगा। अभी इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, जितनी देर में ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है हम उतनी देर आगे वाली वर्किंग जो है उसको देख लेते हैं। यानी अगर मैंने प्रेस किया था विंडो प्लस डब्ल्यू से, अब मैं फुल स्क्रीन स्नैप की बात करता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और आपके पास पहले यहाँ पर आपके पास होता था जो वर्कअप था, अब आपके पास है स्निक एंड स्केच। ठीक, ये आपका एक प्लेटफॉर्म है जो आप स्क्रीन आपने कोई भी तस्वीर ली है आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कोई भी वर्किंग कर सकते हैं,
आप इसमें रेजर यूज कर लें, आप इसके ऊपर पेन यूज कर लें, हाईलाइटर यूज कर लें, सब पेन टूल्स हैं आपको यहाँ पे मिलते हैं। पुराने वक्त में यहाँ पर आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो आपके पास स्केच का सॉफ्टवेयर होता था, उससे स्केच लेते थे, लेकिन यहाँ पर अब अपने पास स्केच की ऑप्शन है। मैंने विंडो प्लस डब्ल्यू प्रेस करके इस ऑप्शन को ओपन किया था। आप भी इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड इंस्टॉल होता है तो फिर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आती है वो शॉर्टकट की है विंडो प्लस यू। ये विंडोज 7 पर हम यूज किया करते थे जब आपने यूटिलिटी मैनेजर ओपन करना था। यानी यूटिलिटी मैनेजर से मुराद ये है कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, नरेटर है, और इसमें कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट है, और इसके अलावा और भी एक दो सेटिंग और थी, मैग्नीफायर था, 4 सेटिंग्स आपको डिफॉल्ट में मिलती थी। लेकिन विंडो 10 पर इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। विंडो 10 पर जब आप विंडो यू प्रेस करते हैं तो वो आपको यूटिलिटी मैनेजर की बजाय डिस्प्ले विंडो का टैब जो है वो शो करता है, और ये वही टैब है जो कंट्रोल पैनल से आप डिस्प्ले पे क्लिक करके देखते हैं। इसके अंदर वो आपको कह रहा है कि आप अपने टेक्स्ट जो विंडो के टेक्स्ट हैं उसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं, अप्लाई करने पे इंप्लीमेंट होगा, या आप हर चीज को बड़ा कर सकते हैं। या ऑलरेडी हमने जब सेटिंग ओपन की थी तो वहाँ डिस्प्ले के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलती है, तो ये डायरेक्ट आपको उस ऑप्शन पे ले जाता है। यानी अब वो प्रेफर करता है कि विंडो प्लस यू करके आप डिस्प्ले यूटिलिटीज जो है उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, या उसके हवाले से आप वर्किंग जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है विंडो प्लस आई। विंडो प्लस आई इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अगर मैं स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके सेटिंग ओपन नहीं करना चाहता तो विंडो आई प्रेस करेंगे, आपके पास आपकी विंडोज की सेटिंग डायरेक्टली ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्योंकि मैं अभी व्हाइट बोर्ड जो डाउनलोड कर रहा हूँ तो वो मुझे मैसेज भी दे रहा है कि मेरी सेटिंग के अंदर होल्ड ऑन, आपकी अभी विंडोज जो है वो अपडेट प्रोसेस में हो रही है, और अभी आपने जो अपडेट किया है वो अभी अपडेट प्रोसेस जो है वो पीछे चल रहा है, बैकग्राउंड में वर्किंग कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखें तो पहले आपको ऐसी सेटिंग्स नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर वो मैंने क्योंकि अपनी वन ड्राइव भी मैनेज की हुई है तो वो भी यहाँ पर आपके पास इस तरह से इस अकाउंट के साथ जो है वो सेटिंग में प्रोवाइड कर रहा है विद दिस लॉगिन लेक्चर। और ये मेरा लॉगिन प्रोफाइल और उसकी सो जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, और आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो सेटिंग्स के हवाले से आपने देखा कि मैंने यहाँ पर शॉर्टकट की मदद से विंडो प्लस आई प्रेस करके विंडोज की जो सेटिंग्स हैं उनको यहाँ पर ओपन कर लिया, और उनके हवाले से जो वर्किंग है वो परफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो है विंडो प्लस पी की। विंडो प्लस पी उस वक्त यूज किया जाता है जब आपके अपने कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर वगैरह सेट करने हो, तो विंडो पी प्रेस किया, जैसे आप विंडो पी प्रेस करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलती हैं। तो आप अपना इसका डिस्प्ले में सिर्फ स्क्रीन पे देख रहा हूँ, अगर आप यहाँ कर देंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी आपके लैपटॉप के ऊपर भी आपको नजर आएगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर, यानी जो आपने प्रोजेक्टर लगाया उसके ऊपर भी। इसमें ये होगा कि आपका दोनों पे आधा हाफ एक जगह हो जाएगा, हाफ एक जगह हो जाएगा, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकली आपका डिस्प्ले जो है वो आपको नजर आएगा। जबकि इस स्क्रीन में आपके लैपटॉप की जो स्क्रीन है ब्लैक हो जाएगी, और आपके जो प्रोजेक्टर है सिर्फ उसके ऊपर आपको डिस्प्ले नजर आएगा। क्योंकि हम सिंगल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सिंगल पीसी पे, तो मैं यहाँ से पीसी स्क्रीन ओनली पे क्लिक करके वापस आ जाता हूँ। तो विंडो प्लस पी आपने देखा कि हम यूज करते हैं किसके लिए, विंडो प्लस पी को हम डील करते हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर तो प्रोजेक्टर को अटैच करने के लिए, या किसी भी तरह के डिस्प्ले को सेट करने के लिए। यहाँ तक अगर कोई भी बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? विंडो प्लस सी, विंडो प्लस सी आपके पास ये था। अब देखिएगा जरा दोबारा से, यहाँ बॉटम आपको स्क्रीन नजर आ रही है, मैं विंडो प्लस टी दबाता हूँ, जैसे मैं विंडो टी दबाता हूँ ना, अब आपके पास टास्क बार में जो पिन प्रोग्राम है ना उनके ऊपर आपका कर्सर जो है वो मूव कर जाता है। अब आप विंडो टी दबाते जाए तो आप आगे की तरफ मूव करते जाएंगे। अगर आप पीछे वाले प्रोग्राम की तरफ जाना चाहते हैं तो विंडो प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाएंगे और आप पीछे वाले प्रोग्राम की तरफ आ जाएंगे। आपको याद है मैंने अभी आपको कहा था नंबर की से आप अपने प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम को ओपन नहीं करना चाहते, सिर्फ आप कर्सर मूव करना चाहते हैं, तो फिर हम विंडो की करते हैं। मैं वैसे इस चीज को इतना ज्यादा यूज नहीं करता, मैं नंबर की यूज करता हूँ। लाइक अगर मैंने फायरफॉक्स ओपन करना हो, जो मेरे पास इस स्क्रीन नजर आ रही है उसके हिसाब से, तो मैं विंडो प्लस 3 प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास डायरेक्ट फायरफॉक्स जो है ओपन हो जाता है। इसी के अल्टरनेटिव जो दूसरी थी वो टास्क बार पे मूव करने के लिए थी, तो उसके लिए मैं विंडो बी किया था। तो इससे आप अपने टास्क बार का जो आपका सिस्टम ट्रे एरिया है उसके अंदर जो आपके प्रोग्राम है उनके दरमियान स्विच कर सकते हैं, और उनको भी आप व्यू करके देख सकते हैं। ये ऑप्शन अभी हमारे पास अगले ऑप्शन में आएगी। आज चेक इट आउट, आप देख सकते हैं कि विंडोज का जो नोटिफिकेशन मैनेजर है वहां पर आपके पास वो भी बता रहा है कि आपका जो व्हाइट बोर्ड है वो अभी डाउनलोडिंग प्रोसेस में हो रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके जी।